अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबके घरों में खैर आफियत बना के रखे। और आज मैं बना रही हूँ कीमा भरे करेले। इसके लिए मैंने जो करेले लिए हैं इनको मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया ताकि इनके ऊपर जो भी रेत मिट्टी है वो निकल जाए। और उसके बाद अब मैं इनको खुरच रही हूँ। खुरच लेने के बाद इसको अंदर से कट लगाकर और दरमियान से और इसके सारे बीज वगैरह जो हैं वो निकाल देने हैं। और इनको देख भी लेना है कि अंदर से कोई ख़राब ना हो। तो इसमें एक करेला ख़राब निकला था, बाकी सब ठीक निकले थे और साफ़ सुथरे थे। और बस इनको अच्छी तरह से साफ़ करके और उसके बाद मैंने तकरीबन 1-2 घंटे के लिए, मैंने 1.5 घंटा मैंने तकरीबन इनको नमक लगा कर रख दिया था। और बस ज़्यादा जो मुश्किल काम है वो इसका ये खुरचना ही मुझे लगता है। मैं इसी वजह से कीमा करेले बहुत बनाती हूँ, लेकिन इस तरह भरे हुए करेले मैंने बहुत कम बनाए हैं। तो आज मैं बना रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी रेसिपीज़ की शेयर कर लूँ। और बस ये एक करेला ख़राब निकल आया था, बाकी बिल्कुल साफ़ सुथरे थे। और इनको फिर मैंने एक बाउल में डाला और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून नमक डाल के और इसको खूब अच्छी तरह से मसल के इनके ऊपर नमक को और 1 घंटे के 1.5 घंटे के लिए रख दिया था। और जितनी देर इनको मैंने नमक लगा कर रखा उतनी देर में मैंने जो इसके अंदर स्टफिंग तैयार करनी है उसकी तैयारी की। और बस साथ साथ सारे जो किचन के काम होते हैं वो भी मैं कर रही थी, क्योंकि आज मैंने सर्व करना था सुलेमानी पराठों के साथ। तो उसकी तैयारी भी साथ साथ चल रही थी। और यहाँ मैंने कढ़ाई में टेबल 1 टेबल स्पून ज़ीरा कड़कड़ाने के लिए रखा ऑयल में। और ज़ीरा जब थोड़ा सा ब्राउन होने लगा तो फिर मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने काट के रखे थे वो मैंने शामिल किए। और प्याज को मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि इसके लिए मैंने ऑयल ज़रा कम रखा था, क्योंकि ये हम स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। तो स्टफिंग में ऑयल ज़रा कम ही रहना चाहिए ताकि स्टफिंग करते हुए ज़्यादा ऑयल से मसला ना बने। और इसके बाद मैंने तकरीबन ये ½ किलो कीमा था ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बनाया था तो वो मैंने उसका ये पानी मैंने पहले डाल दिया। और उसके बाद, क्योंकि पानी मैंने पहले इसलिए ऐड किया ताकि प्याज ज़्यादा कलर ना पकड़े और अपनी जगह स्टिल हो जाए उसका कलर। और उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और इसको कवर करके रख दिया। और उतनी देर में ये मेरे करेले जो हैं ये बिल्कुल इन्होंने पानी इनका निकल आया था, कड़वा कड़वा पानी। उसको फिर मैंने अच्छी तरह से धो लिया। और उसके बाद मेरी तसल्ली नहीं हो रही थी तो मैंने वही जो अपना तरीका है, मैं करेलों को बॉयल करके और उनका कड़वा पानी थोड़ा फेंक देती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर आपको पता है कितना शोर डालते हैं कि नहीं खाना तो नहीं खाना। तो खैर मैंने उनको एक बॉयल करके और उनका पानी फेंक दिया। और यहाँ कीमा जो है वो बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो गया था, तो इसमें मैं अब ड्राई मसाले डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और ½ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून गरम मसाला। तो ये सारे ड्राई मसाले इसमें डाल के और फिर इसको अच्छी तरह से भून लेना है कि इसमें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी पानी का वो ना रहे और खूब अच्छी तरह से ये भुन जाए। तो इसके लहसुन वगैरह वो जो मैंने डाला था उससे कीमे की स्मेल और लहसुन की स्मेल इसको भून लेने से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बहुत अच्छा जो ये स्टफिंग तैयार हुई, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त और इतनी खुशबुएं उठ रही थी ना, आप यकीन करें कि पूरा घर ही इसके मसालों की महक से हो रहा था मज़े का। और यहाँ फिर मैंने इसके कीमे को जो है थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसकी स्टफिंग तैयार की। और उसके बाद मैंने ये करेले को इस तरह से सुई में धागा डाल के, एक बड़ी सुई जो होती है उसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया और उसको इस तरह से मैं सी रही हूँ। वो जो पूरे पे धागा लपेटते हैं वो फिर जब खाने के टाइम पर दस्तरखान पे वो फिर ज़रा उसको निकालना हटाना बहुत मसला होता है। ये बस एक धागे को इस तरह खींचो तो ये पूरा खुल जाता है एक साथ ही।
तो ये फिर मैंने इस तरह से सारे जो करेले हैं उनको इसी तरह से भर के और इनको इस तरह से इनके बाइंडिंग करके और रख दिया। और उसके बाद मैंने पैन में ऑयल गरम करके इनको डीप फ्राई होने के लिए रख दिया। और बस ये यहाँ पर डीप फ्राई हो रहे थे, साथ ही मैंने कढ़ाई रखी और उसमें ऑयल थोड़ा सा डाल के, और अब जो कीमा हमारा स्टफिंग से जो बाकी बच गया था उससे हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। और उसके लिए जो कीमा प्याज मैंने फ्राई होने के लिए रखा है उसकी मैं ग्रेवी तैयार करूँगी। और ये साथ ही मैं इनको उलट पुलट भी रही थी ताकि इनका अच्छा सा कलर दोनों तरफ से बन जाए। और प्याज जब थोड़ा सा गोल्डन सा हो गया तो मैंने इसमें जो कीमा हमारे पास बच गया था उसकी ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए कीमा ऐड किया और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और ये ड्राई मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और भुना हुआ धनिया, ज़ीरा, ये सब मैंने कम क्वांटिटी में डाला क्योंकि हम कीमे में पहले डाल चुके हैं। तो अब हम सिर्फ इस मसाला जो बना रहे हैं उसके हिसाब से कम करके डालना है। 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने इसमें ग्राइंड करके डाले और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी तैयार होगी। और जब ये इसका ऑयल निकल आया तो जो फ्राई किए हुए करेले थे वो मैंने इस पे रख दिए और इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने कवर करके रखा। और ये 10 मिनट में बहुत ज़बरदस्त से पक गए थे क्योंकि ये मैंने इनको थोड़ा सा बॉयल भी किया था, फिर मैंने इनको डीप फ्राई भी किया और अब मैं इनको 10 मिनट के लिए इस तरह से दम पे रख लिया। और साथ साथ ये मेरी सुलेमानी पराठे की तैयारी चल रही थी। मैंने आधा किलो आटा लिया और इसके लिए आप मैदा भी ले सकते हैं और जो फ़ाइन आटा है वो भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये फ़ाइन आटा था, मैंने वो लिया और इसमें मैंने 1 अंडा फेंट के डाला, 1 टेबल स्पून घी डाला और 1 टीस्पून मैंने इसमें चीनी डाली और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला। और बाकी इसको फिर खूब अच्छी तरह से मसल लेना है, इसको मिक्स कर लेना है। इसकी मुट्ठी बनने लगे तो तब मतलब कि इसकी जो हम इसको जो खुशक ये मिक्स कर रहे हैं इसकी मिक्सिंग तब तैयार होगी जब इसकी मुट्ठी सी बनने लगे। और इसको फिर मैंने दूध के साथ गूंद लेना है। मैंने साथ अपने पानी भी रखा था कि अगर पानी की ज़रूरत पड़े, लेकिन ये 1 गिलास दूध ही इसके लिए काफ़ी रहा। और दूध में ये बहुत अच्छा सा मज़े का अंडे का मज़ा और दूध का फिर ये बहुत अच्छा तैयार हुआ। और बस इसको मैंने अच्छी तरह से गूंद के और 1 घंटा रेस्ट के लिए इसको रख दिया था। और इतनी देर साथ साथ मेरी कीमा भरे करेले की तैयारी भी चल रही थी, वो सारा काम भी कर रही थी और साथ साथ मैंने ये भी करके और इसको रख दिया था कवर करके। और उसके बाद फिर मैंने जब कीमा मेरा तैयार हो गया, करेले तैयार हो गए, उसके बाद फिर मैंने ये पराठे 2 बनाए। और आज इनके बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी तो बस उनके लिए मैं अलग जो वो मैंने रेसिपीज़ उनकी बीमारी के लिए बनाई वो भी आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने उसके क्लिप्स बना लिए थे कि मैं उनको जो कुछ दिया तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी एक और वीडियो में। तो बस यहाँ फरमाइश तो उनकी थी लेकिन आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। और बस जब उनकी तबीयत वो जब इस तरह ज़ाहिर है बच्चे तो इस तरह की चीज़ें बहुत कम ही खाते हैं ना, तो एक वही हैं जो खूब दिल से तारीफ़ भी करते हैं और खाते भी हैं। तो फिर जब वही मतलब नहीं खा रहे थे तो बस दिल इतना ज़्यादा खुश नहीं था। तो ये फिर मैंने पराठे बना रही हूँ। और जैसे आप लोगों ने देखा है ना सुलेमानी चाय होती है उसमें दूध नहीं होता, इसी तरह ये जो पराठे हैं इसमें घी या ऑयल कुछ नहीं लगेगा। बस ये जो इसकी स्टफिंग में जितना घी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कचौरियाँ हम बनाते हैं तो बिल्कुल सेम वही रेसिपी है। और इसको बस इस तरह से टाइट पेड़ा बना लेना है। और इसके बाद मैंने ये बस 2 पेड़े बनाकर और इनके पराठे बनाए क्योंकि आज कुछ भी मतलब बंदे घर पे थे ही नहीं। मेरा मेरा बड़ा बेटा है वो भी चला गया था। और
ये जो छोटा बेटा है वो भी घर पे नहीं था, सिर्फ इनके बाबा, मैं और मेरी बेटी थे। और उसमें भी इनके बाबा की तबीयत ख़राब थी, और बस फिर क्या, हम दो तीन बंदे। और फिर मैंने इसलिए दो ही पराठे बनाए, और इनको इस तरह से बेल के और तैयार करके बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनी। आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ये जो सुलेमानी पराठे हैं, ये जब आप कीमा भरे करेलों के साथ अगर आप बनाएं और खाएं और फिर मुझे बताएं, इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है कि मतलब बहुत मज़ा आया खाकर। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। और यहाँ ये पराठे बस बेल के मैंने तवे पे डाले, और इनको फिर ऑयल वगैरह लगाए बगैर इनको मैंने सेक लिया, और बस फिर उतार के बच्चों को सर्व किया। सिर्फ मेरी बेटी थी, बस हम दोनों ने मिलके खाए और बहुत मज़ा आया। अगर इनके बाबा खाते तो वो तो बहुत ही तारीफ़ करते। खैर, लेकिन अल्लाह उनको सेहत दे, तो इंशाल्लाह ताला ये मैं उनके लिए रखूँगी, और इंशाल्लाह कल वो खाएंगे तो फिर बताएंगे कि कैसे बने। और आप लोग देख कर बताइएगा कि ये मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लगी। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये कीमा भरे करेले बने थे, और साथ ये सुलेमानी पराठे। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।